अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपको मेरे यूट्यूब चैनल मिनहाज लर्निंग एकेडमी में खुशामदीद। और आज इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.8 उसका क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, जिसको सोल्व करने के लिए आपने मैक्लॉरन सीरीज़ को यूज़ करना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको मैक्लॉरन सीरीज़ का पता होना चाहिए। मैक्लॉरन सीरीज़ किसी भी फंक्शन की लिखी जाती है। फ़र्ज़ करें अगर हमारे पास वो फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स। अब इस फंक्शन की मैक्लॉरन सीरीज़ लिखने के लिए आपने सबसे पहले क्या करना है कि इस फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल यूज़ हो रहा है उसकी पावर आपने क्या लेनी है, ज़ीरो। अब इस फंक्शन के अंदर एक्स वेरिएबल यूज़ हो रहा है तो आप क्या लेंगे, एक्स की पावर ज़ीरो। फिर आपने इस वेरिएबल को ज़ीरो लेना है। जब एक्स को ज़ीरो लेंगे तो क्या आएगा, एफ ऑफ ज़ीरो ओवर ज़ीरो का फैक्टोरियल। जितनी एक्स की पावर होगी उतना ही डिनोमिनेटर के अंदर फैक्टोरियल आएगा। अब एक्स की पावर ज़ीरो है तो यहाँ पे क्या आएगा, ज़ीरो का फैक्टोरियल। अब यहाँ पे एक्स की पावर ज़ीरो है तो यहाँ पे फंक्शन का कोई भी डेरिवेटिव नहीं है। अब आगे वाली टर्म आप इजीली याद कर सकते हैं, सिर्फ आपने पहली टर्म याद रखनी है। अब आगे वाली टर्म कैसे आएंगी, आगे वाली टर्म्स में आपने क्या करना है, एक्स की एक एक पावर को इंक्रीज़ करते जाना और फंक्शन का एक एक डेरिवेटिव इंक्रीज़ करते जाना है। अब यहाँ पे एक्स की पावर ज़ीरो है तो नेक्स्ट टर्म में एक्स की पावर क्या होगी है, वन। यहाँ पे फंक्शन का कोई भी डेरिवेटिव नहीं है, यहाँ पे फंक्शन का एक डेरिवेटिव हो गया, एट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पे ज़ीरो का फैक्टोरियल है तो यहाँ पे क्या आ गया, वन का फैक्टोरियल। अब नेक्स्ट टर्म में यहाँ पे एक्स की पावर वन है तो यहाँ पे क्या होगी, एक्स की पावर टू। यहाँ पे फंक्शन का एक डेरिवेटिव है तो यहाँ पे फंक्शन के दो डेरिवेटिव हो गए, एट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पे वन का फैक्टोरियल है तो यहाँ पे क्या हो गया, टू का फैक्टोरियल। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स की पावर थ्री, फंक्शन का थर्ड डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो ओवर थ्री का फैक्टोरियल। यानी कि आपने एक्स की एक एक पावर इंक्रीज़ करते जाना और फंक्शन का एक एक डेरिवेटिव इंक्रीज़ करते जाना और साथ में एक एक फैक्टोरियल को इंक्रीज़ करते जाना है। अब क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट के अंदर इस फंक्शन को आपने इसके इक्वल प्रूव करना है मैक्लॉरन सीरीज़ को यूज़ करते हुए। तो सबसे पहले हम मैक्लॉरन सीरीज़ लिखेंगे। एज वी नो मैक्लॉरन सीरीज़, मैक्लॉरन सीरीज़ क्या होती है, एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स की पावर ज़ीरो, एफ ऑफ ज़ीरो ओवर ज़ीरो का फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर वन, एफ प्राइम ज़ीरो ओवर वन का फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर टू, एफ डबल प्राइम ज़ीरो ओवर टू का फैक्टोरियल। अब इस क्वेश्चन में आप मैक्सिमम इस सीरीज़ को एक्स की पावर फोर तक एक्सपैंड करेंगे क्योंकि हमें गिवन क्वेश्चन के अंदर एक्स की पावर फोर रिक्वायर्ड है, तो इसको आप एक्स की पावर फोर तक एक्सपैंड करेंगे। प्लस एक्स की पावर थ्री, एफ ट्रिपल प्राइम ज़ीरो ओवर थ्री का फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर फोर, एफ फोर प्राइम ज़ीरो ओवर फोर का फैक्टोरियल प्लस अप टू सोन। अब इस सीरीज़ के अंदर आपने एफ ऑफ ज़ीरो, एफ प्राइम ज़ीरो, एफ डबल प्राइम ज़ीरो, एफ ट्रिपल प्राइम ज़ीरो और एफ फोर प्राइम ज़ीरो की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है और इस सीरीज़ के अंदर पुट कर देने तो आपके पास ये वाली सीरीज़ क्या हो जाएगी, प्रूव हो जाएगी। अब इसको प्रूव करने के लिए हमें क्या चाहिए, एफ ऑफ एक्स। तो बेसिकली हमारे पास एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, लॉग एक्स प्लस वन, जिसकी हमने सीरीज़ प्रूव करवानी है। हेयर एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू लॉग एक्स प्लस वन। अब इस सीरीज़ के अंदर हमें सबसे पहली वैल्यू किसकी चाहिए, एफ ऑफ ज़ीरो की। यानी कि हमें एक्स की जगह पे यहाँ पे क्या चाहिए, ज़ीरो चाहिए, तो इसमें पुट करें ज़ीरो। एक्स की जगह पे ज़ीरो पुट करें तो क्या आएगा, लॉग ज़ीरो प्लस वन इज़ इक्वल टू लॉग वन। लॉग वन हमारे पास क्या होता है, ज़ीरो होता है। इस मसावात को आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। अब उसके बाद हमें क्या चाहिए, एफ प्राइम ज़ीरो। अब एफ प्राइम ज़ीरो फाइंड करने से पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, एफ प्राइम एक्स। फिर हम उसमें एक्स की जगह पे ज़ीरो पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ प्राइम ज़ीरो। तो उसके लिए हम मसावात नंबर 1 का डेरिवेटिव लेंगे दोनों साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इधर लिखें डिफ्रेंशिएट वन विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड्स। तो डिफ्रेंशिएट का मीन क्या होता है, डी ओवर डी अप्लाई करना। अब आप किसके रिस्पेक्ट कर रहे हैं, एक्स के, तो इधर क्या आ जाएगा, एक्स किसको आपने डिफ्रेंशिएट करना है, एफ ऑफ एक्स को, विच इज़ इक्वल टू राइट साइड पे हमने किसको डिफ्रेंशिएट करना है, डी ओवर डी एक्स लॉग एक्स प्लस वन को। अब इसका मीन क्या है, फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है एफ प्राइम एक्स। इसका भी मतलब वही है, फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स।
अब इस साइड पे आपने लॉग वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लेना। लॉग वाले फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे लेंगे? 1/log का एंगल। अब लॉग का एंगल क्या आ रहा है हमारे पास? x+1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? x+1 इंटू एंगल का डेरिवेटिव। अब एंगल क्या? x+1, तो x+1 का डेरिवेटिव लेंगे तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा? 1, और 1 चूँकि कांस्टेंट है इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा हमारे पास? 0। 1 + 0 क्या आएगा? 1। 1 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या चीज़ आ जाएगी? 1। तो f'(x) की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास? 1/x+1। तो f'(x) इज़ इक्वल टू क्या आ गया? 1/x+1। अब इस सीरीज़ के अंदर हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? f'(0) की, यानी कि हमें x की जगह पे क्या पुट करना पड़ेगा? 0। तो इसमें x की जगह पे 0 पुट करें। f'(0) विच इज़ इक्वल टू 1/0 + 1। 1/0 + 1 1 आएगा। 1/1 हमारे पास किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। अब उसके बाद हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? f'(0) की, लेकिन उससे पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा? f'(x), फिर उसमें हम x की जगह पे 0 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या चीज़ आ जाएगी? f'(0). अब f'(x) फाइंड करने के लिए हम f'(x) का अगेन डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? f'(x). तो जब इसका अगेन डेरिवेटिव लेंगे तो इधर लिखें अगेन डिफ्रेंशिएट, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नेम दे दें। अगेन डिफ्रेंशिएट 2 विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स। अब लेफ्ट साइड पे हमने किसका डेरिवेटिव लेना है? f'(x) का, और राइट साइड पे किसका डेरिवेटिव लेना आपने? 1/x+1 का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये वाली चीज़ फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। अब इस पे हम क्वोशंट रूल नहीं लगा सकते, क्योंकि क्वोशंट रूल लगाने के लिए क्या होता है? हमारे पास ऊपर भी वेरिएबल होना चाहिए और नीचे भी क्या होना चाहिए? वेरिएबल। यानी कि दो वेरिएबल टर्म्स अगर डिवाइड हो रही है तो हम क्वोशंट रूल लगाते हैं, लेकिन इसमें ऊपर कांस्टेंट आ रहा है और नीचे क्या आ रहा है? वेरिएबल। तो इसका डेरिवेटिव लेने के लिए हम क्या करेंगे? जो नीचे वाली टर्म है इसको हम ऊपर लेके जाएंगे। जब आप इसको ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी पावर क्या हो जाएगी हमारे पास? -1 हो जाएगी। अब इस पे लग जाएगा पावर रूल। पावर रूल क्या होता है? पावर नीचे, पावर क्या? -1, -1 नीचे, फंक्शन की पावर में से एक कम करेंगे। जब एक कम करेंगे तो क्या हो जाएगा? -2 इंटू क्या आ जाएगा? उस चीज़ का डेरिवेटिव जिस चीज़ की पावर आ रही है। अब पावर किसकी आ रही है? x+1 की, तो इसका डेरिवेटिव लेंगे तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा हमारे पास? 1, और 1 चूँकि कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 0। तो 1 + 0 1 ही आएगा। 1 को जब किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? -1। अब ये पावर नेगेटिव में है तो इसको नीचे ला के क्या कर लें? पॉजिटिव कर लें। तो इसको डिनोमिनेटर में ले आएँ तो क्या हो जाएगी? ये पॉजिटिव हो जाएगी। 1/x+1, और उसका क्या आ जाएगा? होल स्क्वायर। यहाँ पे 1 आएगा। अब ये हमारे पास f'(x) की वैल्यू आई है, लेकिन हमें किसकी वैल्यू चाहिए? f'(0) की। तो हमें यहाँ पे क्या पुट करना पड़ेगा? 0। तो f'(0) विच इज़ इक्वल टू -1/0 + 1 और उसका होल स्क्वायर। तो -1/0 + 1 1, 1 की पावर क्या आ जाएगा? 2। 1 की जितनी मर्जी पावर ले रहे हैं आपके पास क्या आता है? 1 ही आता है। -1/1, यानी कि इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास? -1। अब उसके बाद हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? f'(0) की, लेकिन उससे पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा? f'(x). फिर हम उसमें x की जगह पे 0 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? f'(0). तो उसके लिए क्या करेंगे हम? f'(x) का अगेन डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? f'(x) आ जाएगा। तो जब इसका डेरिवेटिव लेंगे अगेन तो क्या आ जाएगा? f'(x) विच इज़ इक्वल टू d/dx -1/x+1, और उसकी पावर क्या आ जाएगी? 2। अब ये फिर कांस्टेंट ओवर वेरिएबल फॉर्म है तो इसको हम ऊपर लेके जाएंगे सबसे पहले। तो d/dx -1, अब ये ऊपर जब जाएगी तो इसकी पावर क्या हो जाएगी हमारे पास? -2 हो जाएगी। अब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे। -1 तो कांस्टेंट, बाहर निकाल लें इसको, और डेरिवेटिव किसका आएगा? x+1, और उसकी पावर क्या आ जाएगी? -2। अब इस पर क्या लग जाएगा? पावर रूल। पावर रूल लगेगा तो पावर नीचे, -1 तो पहले ही आ रहा है तो वो वैसे ही आ जाएगा। -2 नीचे। अब फंक्शन की पावर में से एक कम करेंगे
तो फंक्शन क्या हमारे पास एक्स प्लस वन, उसकी पावर में से एक कम करेंगे तो क्या आ जाएगी -3 इंटू क्या आ जाएगा, आपने उस चीज़ का डेरिवेटिव लेना है जिस चीज़ की पावर आ रही है। अब पावर किसकी आ रही है, एक्स प्लस वन की, तो इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या हो जाएगा हमारे पास 1, और 1 चूंकि कांस्टेंट है इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2 1 ज़ा 2, 1 + 0 ये भी 1 ही रहेगा, 1 किसी चीज़ से मल्टीप्लाई हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये पावर नेगेटिव में आ रही तो इसके नीचे ला के क्या कर लें, पॉजिटिव कर लें। एक्स प्लस वन की पावर क्या बन जाएगी अब ये 3, ये हमारे पास वैल्यू आ गई एफ ट्रिपल प्राइम एक्स की। लेकिन हमें किसकी वैल्यू चाहिए, एफ ट्रिपल प्राइम 0 की, यानी कि हमें एक्स की जगह पे क्या पुट करना पड़ेगा 0। तो इसमें एक्स की जगह पे 0 पुट करें, एफ ट्रिपल प्राइम 0 विच इज़ इक्वल टू 2/0 + 1 और उसकी पावर क्या आ जाएगी 3, 2/0 + 1 1, 1 की पावर क्या आ जाएगी 3, 1 की जितनी मर्जी पावर ले लें वो हमारे पास क्या रहता है 1 ही रहता है। तो 2/1 हमारे पास किसके इक्वल होता है, 2 के इक्वल होता है। अब उसके बाद हमें किसकी वैल्यू चाहिए, f4 प्राइम 0 की, लेकिन उससे पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, f4 प्राइम x। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एफ ट्रिपल प्राइम एक्स का अगेन डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमारे पास क्या आ जाएगा f4 प्राइम एक्स। तो जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा f4x विच इज़ इक्वल टू d/dx 2/x + 1 और उसकी पावर क्या आ जाएगी 3। अब ये फिर कांस्टेंट ओवर वेरिएबल फॉर्म आ रही है तो वेरिएबल को हम ऊपर लेके जाएंगे, 2 तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। अब डेरिवेटिव किसका आएगा, x + 1, इसको ऊपर लेके जाएं तो हमारे पास क्या बन जाएगी, इसकी पावर -3। अब फिर इस पर क्या लग जाएगा, पावर रूल। पावर रूल क्या होता है, पावर नीचे आ जाएगी फंक्शन की पावर में से एक कम करेंगे, जब कम करेंगे तो क्या आ जाएगा -4 इंटू आपने उस चीज़ का डेरिवेटिव लेना है जिस चीज़ की पावर आ रही है। अब पावर किसकी आ रही है, x + 1 की, तो इसका डेरिवेटिव लेंगे तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा 1, और 1 चूंकि कांस्टेंट है इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0, 1 + 0 1 नहीं आएगा, 1 जब इस फंक्शन से मल्टीप्लाई होगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये क्या हो जाएगा -6। अब ये पावर नेगेटिव में आ रही है तो उसके नीचे ला के क्या कर लें, पॉजिटिव कर लें, तो x + 1 और उसकी पावर क्या आ जाएगी 4, ये हमारे पास आ गया f4x। लेकिन हमें किसकी वैल्यू चाहिए, f4 प्राइम 0 की, यानी कि हमें x की जगह पे क्या पुट करना है 0, तो इसमें x की जगह पे 0 पुट करें, -6/0 + 1 और उसकी पावर क्या आ जाएगी 4, -6/0 + 1 1, 1 की पावर क्या आ जाएगी 4, 1 की जितनी मर्जी पावर ले लें उसका आंसर क्या रहेगा 1 ही रहेगा, -6/1 यानी कि ये किसके इक्वल आ गया -6 के इक्वल। अब ये सारी वैल्यूज़ आपने मैक्लॉरेन सीरीज़ के अंदर क्या कर देनी है, पुट कर देनी है। तो सबसे पहले हम मैक्लॉरेन सीरीज़ को लिखते हैं, वो हमारे पास क्या होती है f(x) विच इज़ इक्वल टू x की पावर 0 f(0/0) का फैक्टोरियल प्लस x की पावर 1 f'(0/1) का फैक्टोरियल प्लस x की पावर 2 f'(0/2) का फैक्टोरियल प्लस x की पावर 3 f'(0/3) का फैक्टोरियल प्लस x की पावर 4 f'(0/4) का फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन। अब f(x) आपका किसके इक्वल है, बेसिकली f(x) आपका किसके इक्वल है, log x + 1 के, तो उसकी जगह पे क्या आ जाएगा log x + 1। अब x की पावर 0 वैसे ही आ जाएगा। अब हमें किसकी वैल्यू लिखनी है, f(0) की, तो f(0) की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 0 आई है, तो उसकी जगह पे क्या चीज़ आ जाएगी 0 ओवर क्या आ जाएगा 0 का फैक्टोरियल प्लस x की पावर 1 भी वैसे ही आ गया। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, f'(0) की, तो f'(0) की वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल आई है 1 के इक्वल, तो उसकी जगह पे क्या चीज़ आ जाएगी 1 ओवर क्या आ जाएगा 1 का फैक्टोरियल प्लस x की पावर 2 भी वैसे आ जाएगा। अब उसके बाद हमें किसकी वैल्यू चाहिए, f'(0) की, तो f'(0) हमारे पास किसके इक्वल आया -1 के इक्वल, तो उसकी जगह पे क्या आ जाएगा -1 ओवर क्या आ जाएगा 2 का फैक्टोरियल प्लस x की पावर 3 भी वैसे आ जाएगा। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, f'(0) की, तो f'(0) हमारे पास किसके इक्वल आया है 2 के इक्वल आया, तो उसकी जगह पे क्या चीज़ आ जाएगी 2 ओवर क्या आ जाएगा 3 का फैक्टोरियल प्लस x की पावर 4 भी वैसे आ जाएगा। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, f'(0),
तो F4 प्राइम 0 की वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल आई है -6। तो उसकी जगह पे क्या चीज़ आ जाएगी -6 ओवर क्या आ जाएगा 4 का फैक्टोरियल प्लस अप टू सोन लॉग x प्लस 1 इज़ इक्वल टू, ये वाली टर्म जब 0 से मल्टीप्लाई होगी तो सारी टर्म क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। 1 जब x से मल्टीप्लाई होगा तो x आएगा, 1 फैक्टोरियल हमारे पास क्या होता है 1 होता है, प्लस माइनस माइनस एक्स स्केयर, 2 फैक्टोरियल हमारे पास किसके इक्वल होता है 2 के इक्वल होता है, प्लस 2 जब एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 2x क्यूब, और 3 फैक्टोरियल हमारे पास किसके इक्वल होता है 6 के इक्वल होता है, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 3 2 1 प्लस प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा x की पावर 4 और साथ में क्या आ जाएगा 6 ओवर 4 फैक्टोरियल, 4 को हम लिख सकते हैं 4 फैक्टोरियल को 4 3 2 और 1 और साथ में क्या आ जाएगा प्लस अप टू सोन। तो लॉग x प्लस 1 इज़ इक्वल टू x ओवर 1 हमारे पास किसके इक्वल आएगा x के इक्वल आएगा माइनस एक्स स्केयर ओवर 2 प्लस ये वाला 2 इस 2 से क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बाकी क्या रह जाएगा हमारे पास एक्स क्यूब, 3 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या चीज़ आ जाएगी 3 आ जाएगा। अब इसको कैंसिल आउट करें 3 1 आर 3 3 2 आर 6, ये वाला 2 इस 2 से क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, तो बाकी क्या रह जाएगा माइनस एक्स की पावर 4 4 1 आर 4 प्लस अप टू सोन। यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी, हैंस प्रूव्ड।